हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेके आ गया हूं मैं परीक्षा वाणी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू रिवीजन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहां पे आप सभी को काफ़ी लंबे समय से यहां पर परीक्षा वाणी के चैप्टर बाय चैप्टर यहां पे आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आगामी पेपर्स में आपको इन क्लासेस से अवश्य मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो आज जो हमारा ये रिदम है क्लासेस का, ये 19वें चैप्टर तक पहुंच चुका है। तो आज हम करने वाले हैं 19वें चैप्टर के एमसीक्यूज को, जो कि अब हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लासेस को। तो दोस्तों जो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों। तो जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है हमारे किसके द्वारा, वो लिखी गई है हमारे मुकुंदी लाल के द्वारा। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारे हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये। किसके द्वारा, मुकुंदी लाल के द्वारा लिखी गई है गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक। कुमाऊं का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो जो कुमाऊं का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो किसे माना जाता है, कालू मेहरा जी को माना जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है तीसरा क्वेश्चन, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो हैं कौन थे। तो हमारे जो गढ़ केसरी के नाम से जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो थे हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है। गढ़ केसरी के नाम से विख्यात है कौन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगर हमारा चौथा क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत आप सभी को पता होगा कि एक ये छायावादी कवि के रूप में बहुत विख्यात थे। किसके रूप में, छायावादी कवि के रूप में। आप सभी को पता होगा कि सुमित्रा नंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ हिंदी भाषा के लिए मिला था, वो किसको मिला था, 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला, चिदम्बरा के लिए मिला था। याद रखने वाली बात है कि सुमित्रा नंदन पंत का संबंध जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कौसानी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो अगला हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया बचेंद्री पाल पर्वतारोहण, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवी, समाज सेवक। तीसरा दिया गया गिरिराज किशोर साहित्यकार, और चौथा दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं इनका संबंध संगीतकार से न होकर क्या है, ये पर्यावरणविद हैं। ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध कहाँ से है, टिहरी गांव से इनका संबंध है। टिहरी के जौल गांव में इनका सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। ठीक है दोस्तों। तो टिहरी में इनका जन्म हुआ था, 1927 में इनका जन्म हुआ था। और आप सभी को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि टिहरी के जौल गांव में जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था, श्रीदेव सुमन जी का हुआ था। ठीक हो गया। और अगर आप बात करें हम अगला क्वेश्चन का, हमारा जो है वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं वो कौन है, किन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारे किसको, सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ऑप्शन जो हमारा छठे का जो आंसर, सॉरी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव कहा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो वृक्ष मानव आपको याद हो गया होगा। अगला सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात है कौन, इंद्रमणि बडोनी जी। ठीक है, उत्तराखंड के गांधी। आठवां क्वेश्चन है, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल में हुई थी। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था मैंने कि श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु हुई थी वो 1942 में जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ठीक हो गया। अब श्रीदेव सुमन का जन्म कहाँ हुआ था, टिहरी में इनका जन्म हुआ था। याद रखने वाली बात है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास नौवां क्वेश्चन है, चारण के नाम से जाने जाते हैं। तो चारण के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो शिव प्रसाद डबराल को जो उपाधि दी गई है चारण की, ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नौवे का आंसर हो गया डी। और 10वां क्वेश्चन है, कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। ठीक हो गया, कुमाऊं केसरी। अभी थोड़ा देर पहले आया था गढ़ केसरी। तो गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। ठीक हो गया। आप सभी के सामने मैं जल्द ही जितने भी महान जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं उनके जो उपनाम हैं उनसे संबंधित वीडियो लाने वाला हूं। तो ठीक है दोस्तों, तो वहां से आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे थे भारत
कुली बेगार के नायक, भारतीय राष्ट्रीय हिंदी के कांग्रेस के एक सदस्य, हिंदू महासभा के सदस्य। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से क्वेश्चन 11 का जो आंसर है वो क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। क्या? बद्रीदत्त पांडे का संबंध कुली बेगार आंदोलन के नायक भी रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य भी थे। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 12वां, बोरीवली से पोरबंदर तक पुस्तक के लेखक हैं। तो जो बोरीवली से पोरबंदर तक पुस्तक लिखी है वो लिखी है शैलेश मटियानी जी के द्वारा। ठीक है क्या? शैलेश मटियानी के द्वारा लिखी गई है बोरीवली से पोरबंदर तक। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है वो है अंग्रेजों के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं की प्रथम रचना है। ठीक है। अगला तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि जो हमारे अंग्रेजी साहित्य के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं रस्किन बॉन्ड जी, उनका जो मसूरी में रहते हैं उनका पहले जो रचना है उसका नाम क्या है? वो है हमारे रूम ऑफ द रूफ। अगला 14वां क्वेश्चन है साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो वह हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के जो एकमात्र व्यक्ति हैं वो भी हमारे कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। तो 15वां का आंसर ए। ठीक है। कब मिला था? 1957 में इनको हमारा भारत रत्न दिया गया था। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 16वां क्वेश्चन है वो राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो जेल जाने वाली पहली महिला थी वो कौन थी? वो थी हमारी बिश्नी देवी शाह। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिश्नी देवी शाह का संबंध किससे है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। कहाँ की थी? बागेश्वर जिले से इनका संबंध है। अगला अगर हम 17वां क्वेश्चन की बात करें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारे किसको? रानी जिया रानी को। ठीक है दोस्तों, तो 17वें का आंसर बी बिल्कुल सही रहेगा। रानी जो जिया रानी थी उनको हम कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। अगर मैं वही पूछ लूँ कि गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहता है? तो गढ़वाल की जो हमारी है वो कौन है? तीलू रौतेली। ठीक हो गया। तीलू जो रौतेली है उसको गढ़वाल की झांसी की रानी है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ठीक है, रौतेली। ठीक हो गया। और एक बात और पूछूं कि तीलू रौतेली की जो घोड़ी थी, मतलब उसके जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था बिंदुली। ठीक है, ये भी याद रख लेने वाली बात है। अगला 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध कला से नहीं है? तो किसका संबंध कला से नहीं है? मोलाराम, भैरवदत्त जोशी, अनूप साह, देवीदत्त पंत। तो इनमें से किसका संबंध नहीं है? तो देवीदत्त पंत जो हैं हमारे, ये क्या हैं? इनका संबंध कला से नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक वैज्ञानिक या भाषाविद इनको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास 19वां क्वेश्चन है रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? तो रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध चित्रकला से है। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहाड़ी घसियारे और क्या बोलते हैं, पहाड़ी घसियारे इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। अगला हमारे पास है 20वां क्वेश्चन भारत की ही नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल हैं। तो विश्व की जो पहली मेजर जनरल है वो कौन है? मेजर कुमारी माया टम्टा। कौन सा? 20वें का आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा। जो माया टम्टा है वो विश्व की पहली मेजर हैं महिला मेजर जनरल हैं। अगला हमारा 21वां क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं। तो द्रोणाचार्य से पुरस्कार से सम्मानित जो महिला हैं वो कौन है? वो हंसा मंडाल हैं। याद रखने वाली बात रहेगी कि जो हंसा मंडाल है इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2001 में मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमने 23वां क्वेश्चन है वो है हमारा क्या? 22वां क्वेश्चन है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहले भी आ चुका है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन है किसने कहा था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयकर होगा? तो इनमें से किसने कहा था ये? अच्छा क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है। तो जो हमारा श्रीदेव सुमन जी हैं उनके द्वारा कहा गया था यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयकर होगा। ये कथन किसका है? श्रीदेव सुमन जी का है। ठीक है दोस्तों। अगला 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है? ऑप्शन ए, बहुत बार पूछा गया है, किसको? प्रयागदत्त पंत को। बहुत बार आता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रयागदत्त पंत जी को जाता है। अगला 25वां क्वेश्चन है किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? पहले भी आ चुका है, इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारा 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण बिल्कुल सही है। बछेंद्री पाद
बछेंद्री पाल पर्वतारोहण बिल्कुल सही है। जसपाल राणा साहित्य बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है, बल्कि साहित्य से नहीं है। ठीक हो गया। बीसी खंडूरी राजनीति बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखने वाली बात है कि जसपाल राणा का संबंध साहित्य से नहीं है। अगला हमारा है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? तो ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। तो हरिद्वार में जो हाँ शांति कुंज की स्थापना की गई थी, वो किस तरह की थी? वो की गई थी हमारी स्वामी श्री राम द्वारा। 27वें का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है सी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था गौरा देवी के द्वारा। अगला हमारा 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों व उपनामों में से कौन सम्मिलित नहीं है? लोकरत्न पंत गुमानी बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत सै या गुस्से बिल्कुल सही है। नयन सिंह रावत मौलिक पंडित बिल्कुल सही है। गिरीश तिवारी गौरदा बिल्कुल गलत दिया गया है। गिरीश तिवारी को क्या कहा जाता है? गिरदा कहा जाता है। ठीक हो गया, क्या कहा जाता है? गिरदा कहा जाता है। जबकि गौरदा हमारा गौरदा हमारा इनको नहीं कहा जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 30वां क्वेश्चन, जो है वो है हमारा, निम्नलिखित नामों व उपनामों में कौन सम्मिलित नहीं है? जिया रानी पिंगला या प्योला बिल्कुल सही है। मेजर जनरल माया टमटा कुमाऊं की लक्ष्मीबाई बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जो हमारी है जिया रानी को कहा जाता है। ठीक हो गया। अगला है, तिलु रोतली गढ़वाल की झांसी की रानी बिल्कुल सही है। और अगर बात करें नाक काटने वाली रानी कर्णावती बिल्कुल सही है। अगर आपको बताएं कि जो कनिष्क शाह का पेपर पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था कि पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? तो वो कौन थी? कर्णावती थी। अगला है, निम्नलिखित नामों व उपनामों में सम्मिलित नहीं है। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? हर्षदेव अली आज़ाद, श्रीधर त्रिमूर्ति, कुमाऊं का चाणक्य बिल्कुल गलत दिया गया है। 31 का आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है, सॉरी, कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया, सुमेलित है कौन सा? इसमें सुमेलित है तो जो इसमें हमारा है, बजरंग पांडे उत्तराखंड केसरी, हेमोजी नंदन बहुगुणा हिमपुत्र। तो 31वें का जो आंसर बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सुमेलित है, वो कौन सा है? हेमोजी नंदन बहुगुणा को हिमपुत्र की उपाधि दी गई है, जबकि ये बिल्कुल असुमेलित हैं। ठीक है। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों व उनके कार्यक्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक हो गया। सॉरी, सुशीला डोभाल संगीतज्ञ, दीक्षा बिष्ट पत्रिका संपादन, ज्योतिराव पांडे प्रशासन, हिमानी शिवपुरी फिल्म। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सुशीला डोभाल, जो यहाँ पर दिया गया सुशीला डोभाल संगीतज्ञ, बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है। अगला हमारे पास 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों व उनके कार्यक्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। नीलांबर पंत अंतरिक्ष विज्ञान, खड़क सिंह वालिया भूविज्ञान, आदित्य नारायण पुरोहित कृषि विज्ञान, देवीदत्त पंत औषधि विज्ञान। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारा देवीदत्त पंत है, ये औषधि विज्ञान बिल्कुल गलत दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनका संबंध किसी विज्ञान क्षेत्र से है, वैज्ञानिक हैं ये। ठीक हो गया। प्रकाश समिति का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। अगला हमारे पास क्या है? 34वां क्वेश्चन, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तम दास संगीतज्ञ, अवधेश कौशल पर्यावरण, विद्यापति डोभाल फिल्म, नारायण सिंह थापा सिमेट्रोग्राफी। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारे विद्यापति डोभाली, इनका संबंध फिल्म से नहीं है। ठीक हो गया। आप सभी को पता होगा कि पहली विमान परिचारिका ये रही थी, और साथ ही में ये एक लेखक भी थी। अगला है हमारा 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? तो ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? उत्तम दास जी, ये हम उत्तराखंड में ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। 36वां क्वेश्चन, किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1977 में टिहरी के अंजनी शहर में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने करी थी? स्वामी मनमथ के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा करी गई? स्वामी मनमथ के द्वारा की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अगला है हमारा 37वां क्वेश्चन, जौली ग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी किसके द्वारा? स्वामी राम जी के द्वारा। ठीक हो गया। 37 का आंसर रहेगा बी। 38वां है, राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो किसके द्वारा अग्रणी भूमिका निभाई गई थी? वो निभाई गई थी हमारे खुशीराम आर्य जी के द्वारा, इसमें अग्रणी भूमिका निभाई गई थी।
अगला हमारे पास 39वां क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, बहुत बार आ चुका है, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जबकि आपको यही चीज़ बता दूं कि वीणा, पल्लव, युगांत और चिदम्बरा ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं ये हमारे किसकी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। अगला हमारा 40वां क्वेश्चन है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्नलिखित में से किसकी है। तो जो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय जो रचना है ये भजन सिंह की है। तो 40वें का आंसर ए बिल्कुल सही रहने वाला है दोस्तों। ठीक हो गया। तो आपको एक बात और कहनी है कि आपको अगर मेरे द्वारा दिया गया ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ही आगामी पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगला अगर हम बात करें, हमारा 41वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है। तो जो उत्तराखंड का इतिहास लिखा गया है 12 खंडों में, वो लिखा है हमारे किसके द्वारा, वो लिखा गया डॉक्टर शिवानंद प्रसाद शिव प्रसाद डबराल चारण जी के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि शिव प्रसाद डबराल द्वारा लिखित उत्तराखंड का इतिहास कितने खंडों में लिखा गया है। तो कितने खंडों में लिखा गया, 12 खंडों में इसको लिखा गया है। अगला हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है 42वां क्वेश्चन राज्य के निम्न विद्वानों में से किसे महामहोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियाँ दी गई थी। तो किसे दी गई हैं, महोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ की उपाधि जो दी गई हैं वो दी गई हैं डॉक्टर शशिधर शर्मा जी को। ठीक है, याद रखने वाली बात रहेगी। अगला हमारे पास 43वां क्वेश्चन है जय भारत जय उत्तराखंड निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजेंद्र धस्माना जी हैं इनके द्वारा लिखा गया है जय भारत जय उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है क्वेश्चन। अगला हमारा 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है। तो कौन सा धारावाहिक जो नहीं लिखा गया मनोहर श्याम जोशी के द्वारा, वो इनमें से कौन सा है। देखो याद रखने वाली बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनका रचना है, काका जी कहीन है, जमीन आसमान है। जबकि 44वें का जो आंसर डी है जैसी करनी वैसी भरनी, ये मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन, डी। 45वां क्वेश्चन है राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड में प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ जो कविता लिखी गई थी वो लिखी गई थी बलवंत मंडराल जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक हो गया, बलवंत मंडराल जी के द्वारा लिखी गई थी पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। और किस पत्रिका में लिखी गई थी, धाद पत्रिका में इसको लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारा 46वां क्वेश्चन है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक रचना किसकी है। तो जो उत्तराखंड कितना सच और कितना छल जो रचना है वो सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा लिखी गई रचना है। तो 46वें का आंसर रहेगा हमारा सी, बिल्कुल सही है। मनोहर श्याम जोशी जी ने निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में पटकथा नहीं लिखी है। तो इनमें से किसने, कौन सी पटकथा जो है वो मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है। आपको बता दूं, हे राम, पापा कहते हैं और अप्पू राजा ये मनोहर श्याम जोशी जी की रचनाएं हैं। जबकि मैंने प्यार किया ये मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई पटकथा नहीं है। तो याद रखने वाली बात रहेगी, 47वें का आंसर ए होगा। 48वां क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात है। तो नक्कट्टी रानी या नाक काटने वाली रानी ये किसको कहा था। तो रानी कर्णावती जी को ये कहा जाता है। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं जो रानी कर्णावती है इनके द्वारा पृथ्वीपति शाह की ये क्या थी, संरक्षिका थी। और एक चीज़ और याद रखना कि इनके द्वारा किस शासक की सैनिकों की नाक काटी गई थी। तो याद रखने वाली बात रहेगी कि शाहजहाँ के जो जो सैनिक थे उनकी नाक इसके द्वारा काटी गई थी। ठीक हो गया। अगला हमारे पास रहेगा 49वां क्वेश्चन उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 4 या 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इंद्रमणि बडौनी जी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 50वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक कुमाऊनी का लेखक नहीं है। तो इनमें से कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है। जब आपको ध्यान रखना होगा कि गुमानी हैं गौरी दत्त पांडे गौरदा ये भी हैं, शिवदत्त सती भी ये भी हमारे क्या कुमाऊनी लेखक हैं। जबकि गढ़वाली जो हमारा लीलाधर जगुड़ी जी हैं इनका संबंध कुमाऊं से नहीं होकर के कहाँ से है, टिहरी गढ़वाल जिले से है। ठीक हो गया।
तो लीला जगुड़ी का संबंध कहाँ से, टिहरी से है, तो यह गढ़वाली लेखक होंगे। अगला हमारे पास 51वां क्वेश्चन है, गौरा पंत शिवानी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो जो गौरा पंत शिवानी है, इनका जन्म 1923 में हुआ था। ठीक हो गया दोस्तों। तो कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया। और गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ था, 1923 में हुआ था। ठीक हो गया। हिंदी भाषा की एक महान कवियत्री या लेखिका ये हैं। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 52वां क्वेश्चन है, मोला राम एक प्रसिद्ध थे। तो मोला राम क्या थे, वे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला 53वां क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन, महिला सुरक्षा, बिल्कुल गलत दिया गया है। मिश्रित वन, मिक्स फॉरेस्ट, अनिल कुमार पांडे, बिल्कुल गलत दिया गया है। मैती आंदोलन, वृक्षारोपण, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक हो गया। तो याद रख लेना कि जो हमारा क्या है, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित जो दिया गया है वो है, वो कौन सा है, 53वें का आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही रहने वाला है। आप सभी को बता दूं, जो मिश्रित वन या मिक्स्ड फॉरेस्ट जो खेती का मॉडल दिया गया था, वो जगत सिंह चौधरी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, जगत सिंह चौधरी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक हो गया। अगला हमारा 54वां क्वेश्चन है, पुष्पेश पंत का संबंध किस क्षेत्र से है। पुष्पेश पंत का संबंध जो है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ये विशेषज्ञ हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। 55वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस निदेशक कौन थी। पटवारी का जो पहले में पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक हो गया। और महिला सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया है। तो उत्तराखंड की जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी वो कौन थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य क्या थी, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 56वां क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी, इंद्रजन बड़ौनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी। तो हमारा 56वें का जो हमारा आंसर होगा सी, कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। 57वां क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को किस नाम से जाना जाता है, इनको वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 58वां, आयरन पंत को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो आयरन पंत को हमारा क्या कहता है, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। तो ऑप्शन हमारा क्या है, डी बिल्कुल सही रहने वाला है। क्योंकि आयरन पंत क्या हैं, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो शादी हुई थी पाकिस्तान में हुई थी। ठीक हो गया। अगला 59वां क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस फिल्म के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सुमित्रानंद पंत की जो चिदम्बरा थी उनके लिए इसको उनको 1968 में क्या हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उनके अब 1968 में। ठीक हो गया। शिव प्रसाद डबराल हैं। तो शिव प्रसाद डबराल जी क्या हैं, इनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल सारण के द्वारा क्या लिखा गया था, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा गया था। ये भी ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तारादत्त गेरोला हैं। तो तारादत्त गेरोला का संबंध किससे है, तो उनका संबंध है हमारे अधिवक्ता, क्या थे ये, एक अधिवक्ता थे। ठीक हो गया। याद रखने वाली बात रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारादत्त गेरोला का संबंध किससे, ही अधिवक्ता थे। अगला हमारे पास 62वां क्वेश्चन है, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो प्रसून जोशी का जो संबंध है वो है हमारा फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में। अब मैं आपसे पूछूं कि जो प्रसून जोशी का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है। तो उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा जिला है उनसे संबंधित है इनका प्रसून जोशी का संबंध। ठीक हो गया। इनको एड गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो 62वें का आंसर रहेगा बी। 63 का आंसर है, 63वां क्वेश्चन है, पद्मश्री शिवानी जो गौरा पंत के नाम से विख्यात हैं उनका थी। तो ये क्या थी, जो गौरा पंत का संबंध किससे है, वो एक लेखिका थी। 63वें का आंसर ए। 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका कार्य जौहर घाटी से संबंधित है। तो जो जौहर घाटी से संबंधित थे वो थे हमारे शेर सिंह पांगटी जी। ठीक हो गया। 64वें का आंसर ए। 65वां, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो सुमन स्मृति ग्रंथ जो किताब लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है हमारे किसके द्वारा, डॉक्टर भक्तदसन के द्वारा लिखी गई थी। 65वें का आंसर रहेगा हमारा ए। 66वां क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है। तो बद्रीदत्त पांडे का जन्म है बद्रीदत्त पांडे का संबंध अल्मोड़ा अखबार नामक समाचार पत्र से है। 67वां क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं। तो जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, श्री प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। 68वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध
साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? तो शैलेश मटियानी का संबंध किससे है? अल्मोड़ा जिले में संबंधित है हमारे कौन? अल्मोड़ा जिले के बाड़ाछिना में इनका जन्म हुआ था। किसका? शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था। तो 68वें का आंसर होगा डी। 69वां क्वेश्चन, पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल की जो रचना है वो है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। तो 69वें का आंसर होगा बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, अगला हमारे पास 70वां क्वेश्चन, नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं। जो नगाड़े खामोश हैं ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है हमारे किसके द्वारा? गिरीश तिवारी गिरदा जी के द्वारा। तो 70वें का आंसर रहेगा बी। क्या? नगाड़े खामोश हैं, गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक हो गया। अब 71वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स लिखी गई है वो लिखी गई है फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो हमारा अध्याय 19 था उसके सारे के सारे यहाँ पर एमसीक्यू यहाँ पर लगा लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके लिए थोड़ा भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।